वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नस्ली इम्तियाज़ पे, और यहाँ पे सर ने एक बड़ी अच्छी बात भी ब्रेक के बीच में कही थी। अब वो ये कही थी कि खुदा ने जो फ़र्क रखा है वो तकवे की बुनियाद पे रखा है, लेकिन फिर खुदा ने ही शक्ल सूरत और इलाकों और सब चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन भी रखा, लेकिन हमें कहा कि हम उसको वैल्यू ना दें। तो व्हाई इन द वर्ल्ड वी स्टार्टेड गिविंग दैट थिंग मोर वैल्यू देन तकवा? देखिए, बनाने वाला है अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है। और देखिए, बनाने वाला ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने ये फ़र्क क्यों रखा है। और अगर हम उसी से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि अपनी अगर अक्ल को इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लाइफ की बहुत सी रियलिटीज़ ऐसी हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ ऐसे हैं जिसका अक्ल इंसानी जवाब नहीं दे सकी, या अगर उसने दिया तो उसमें उसने गलतियाँ की, एरर्स की, और ट्रायल और एरर्स की बुनियाद पर उसने सीखा, और उस सीखने के अमल में उसको काफ़ी सदियों तक नुकसान भी पहुंचता रहा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि देखें जो डिस्टिंक्शन अल्लाह ने रखी है रेसिस की, कलर्स की, इस हवाले से उसमें पॉजिटिविटी भी है। अगर न होती तो अल्लाह ये रखता भी नहीं, इसमें मसलहत है। मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे दूंगा आपको सर, अगर आपकी इजाज़त। जी जी बिल्कुल। बड़ा सिंपल इसका जवाब है। देखिए जी, ये बुक इज नोन बाय इट्स कवर। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसकी बैरूनी शक्ल से देखते हैं, ठीक है, चाहे वो चौकीदार हो या आप हो, ठीक है, कि कौन आदमी है, किस किस्म का आदमी है, किस तरह की सुलिया का आदमी है, क्या चीज़ है। अच्छी अपीयरेंस और खूबसूरत शक्ल सबको पसंद होती है। आपके दादा जान भी होंगे ना, उनके भी दिल में गुदगुदी होगी कोई अच्छी सी शक्ल देख के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो पता चला कि अगर 70-80 साल में चले गए तो उनको जो है ना अच्छी शक्लें पसंद आनी खत्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। पहली चीज़, इसलिए इसका सिंपल जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने बेशक तकवे की बुनियाद रखी। तकवा आता है बाद में, बिहेवियर रिलेटेड है। पहले आप इंसान को उसकी फिजिकल फीचर्स के ऊपर बेसिस पे पहचानते हैं, ठीक है। अब जब आप फिजिकल फीचर्स की बात, जानना तो बात की शक्ल होती है। पहले तो आपने उसको देखा और उसके बाद आपने उसको पहचाना और उसके बाद एक असेसमेंट किया, ठीक है। उसको आप लाइकिंग भी कह सकते हैं, उसको आप एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, जो भी आप लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें। तो अल्लाह ताला ने इसलिए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट शक्लें बनाई ताकि वो ख़ानदानों के अंदर, कबीलों के अंदर और अपनी आइडेंटिटी के लिए। आज जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं वो शक्ल और ख़ानदान के लिए नहीं, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं पिछले, ठीक है, 50 साल से जो वो लड़ रहे हैं, वो दे आर फाइटिंग फॉर इट। लोटस एक बड़ा खूबसूरत फूल होता है, मगर लोटस का प्रॉब्लम ये होता है इसकी जड़ नहीं होती, इट ऑलवेज फ्लोट्स। तो इसलिए जिसकी जड़ नहीं होती वो बड़ा कमजोर होता है। इसीलिए चीजों को खानदानों और उसके अंदर जो है वो कबीलों के अंदर तकसीम किया गया कि उनकी एक आइडेंटिटी हो, उनकी एक रूट्स हो। आप देखिए, इतनी बड़ी किताब अमेरिका में लिखी गई ब्लैक्स के बारे में, द रूट्स के नाम से, जिसमें ये ट्रेस बैक किया गया कि अफ्रीका से कैसे उनको लेके आए, ठीक है। आप उनको 1960s में नीग्रो कहते थे, फिर मार्टिन लूथर किंग और ये सारे लोग आए, इन्होंने कहा ये क्या बकवास हो रही है, और ये जनाब जो है ये जो है इनको जो है नीग्रोज नहीं आप उनको कह सकते, आज आप उनको कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे मिला के कुछ कहते हैं, नहीं, ब्लैक अमेरिकन उनको कहते हैं, ब्लैक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन कहते हैं। जिस तरह से रेड इंडियंस को वो नेटिव अमेरिकन कहते हैं, उस तरह से उनको ब्लैक अमेरिकन कहते हैं। तो दे गिव अ रिस्पेक्टेबल नेम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें थी ये आपकी फिजिकल फीचर्स रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन जो है आपकी कमर्शियल दुनिया में क्या है। मैं आई वेंट टू द केपीटी, ठीक है, लॉन्ग टाइम बैक। वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन मैंने देखी। इसकी एप्लीकेशन मैंने ये देखी कि जनाब जो है वो लोग जो थे डेली वेजर्स आके खड़े हुए थे, लेबर लेते हैं वो, ठीक है, अदर देन देयर ओन लेबर। तो जनाब वो सुपरवाइजर जो था जानने वाला था, तो उसके साथ बात हो रही थी। उसने कहा यार आओ जरा थोड़ी सी लेबर लेनी है, तो बाहर निकलते हैं। बाहर निकले तो बहुत सारे मजदूर खड़े हुए थे। उसने कहा जी बात सुने जी, मियाँ वाली वाले जो है ना वो साइड पे आ जाए और जो दूसरे लोग हैं वो साइड पे आ जाए। तो मियाँ वाली वाले एक साइड पे हो गए, दूसरे जो थे दूसरी साइड पे हो गए। उसने जो दूसरे लोग थे उनको वापस कर दिया और मियाँ वाले वालों को अंदर ले लिया। मैंने कहा यार ये कौन सा क्राइटेरिया आपका कि मियाँ वाली? कहते हैं जी अंदर ज्यादातर मियाँ वाली वाले, ठीक है। ये अगर इनका कोई कमजोर सा भी आदमी आएगा ना तो ये कंप्लेन नहीं करेंगे, उसका काम पूरा करेंगे। कोई और आदमी आएगा ना तो हो सकता है उसके साथ कोई एक्सीडेंट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि एट टाइम्स आपका जो ये नेपोटिज्म होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये पॉजिटिवली भी काम कर रहा होता है, जिसमें आप अपने हांडी वाल को, अपने कबीले के आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो इसकी एक पॉजिटिव शक्ल भी होती है। ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर, ये हमारे अंदर है। देखिए रेवड़ियां हमेशा जब भी आप उंगलियां देंगे ना यूं करके आपकी तरफ मुड़ेंगी। इसी तरह से जब भी आप लोगों को रेवड़ियां बांटेंगे सबसे पहले अपनों को बांटेंगे। क्यों? सड़क पे चलता हुआ आदमी को आप नहीं जानते मगर अपने लोगों को आप जानते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली आपकी जो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि जब आप इंसान को देखते हैं और उसकी फिजिकल फीचर्स को देखते हैं तो कुछ असेसमेंट्स आपको आ जाते हैं और कुछ चीजें उससे लिंक हो जाती हैं।
मकसद ये है कि हमारा फ्री मार्केट्स है, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि चौकीदार के लिए सिर्फ पठान ही होगा, मगर आप देखते हैं कि वो रॉबस्ट है, ठीक है, टफ है, तो आप उसको जो है ना अपने यहाँ चौकीदार के लिए रख लेते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो है ना ये एक लिंक बन गया कि आपने एक सर्टन जिसे कहते हैं ना रेस को सर्टन काम के लिए लगा दिया, और वो पूरा का पूरा बिजनेस में चला जाता है। इंडिया में आप चले जाए तो गोरखास जो कि नेपाल से आए हैं वो चौकीदारी का काम करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि जनाब जो है वो महाजिर नहीं कर सकता या पंजाबी चौकीदार नहीं बन सकता, करते हैं, बट आपकी अगर आप ये देखें कि टू अ ग्रेटर एक्सटेंट सर्टन रेसेस सर्टन काम में होती है। ट्रांसपोर्ट में आप देख लें, उसमें पठान नहीं है, उसमें बेसिकली ये मियाँ वाली वाले, which is a combination न्याजीज जिनको आप कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है between the पठान and the पंजाबीज, ठीक है। तो ये जो आपका जो लोग हैं ये लोग आपके इसके अंदर है। इसी तरह से आप ये देखें कि जब आप बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो ये मुर्गी का काम या आपके गन्ने की मशीन है, बंगालीज इसको रन कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती गई कि किसी ने मना नहीं किया, मगर वहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होती गई। लोहे का कारोबार है, हार्डवेयर का, बोरीज हैं सारे, मना तो नहीं है आपको कि आप जो हार्डवेयर का काम नहीं कर सकते, मगर जब एक जगह कंसंट्रेशन हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे काम नहीं करना चाहेंगे। और मार्केट में काम होता है बायर्स और सेलर्स की बेसिस पे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉजिटिव जो है साइड भी है। हम हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे होते हैं, जैसे कि बात हो रही थी कि जी बहुत गलत है, नहीं, हम एक बिजनेस के लोग हैं, हम एक ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव निकालते हैं, हम उसका पॉजिटिव एलिमेंट देख रहे हैं। अच्छा, अब हम इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ लेकर आ जाते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लाएं तो वो भी अगेन सारी की सारी अप्रॉक्सीमेटली नस्ली इम्तियाज पे काफ़ी मेजर किस्म की हमारे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नज़र आती है उसके अंदर, कि ये लोग हैं तो ये पार्टी होगी, तो ये लोग हैं तो ये पार्टी होगी। अब ये तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट आ गया ना इसमें। वी आर नॉट यूनाइटेड एज वन पाकिस्तानी, we are divided, Urdu speaking, we are divided as Punjabi, we are divided as Sindhi, you know. When you talk about the nation, so there should be a centralization of nation. मौलवी हमने अलग कर दिया। Centralization of nation बहुत ज़रूरी है। जब centralization of nation का process होता है तो फिर उसमें ये छोटे छोटे डिस्टिंक्शन जो है आप इसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बिज़नेस के हवाले से आपके माशरे में जो एसोसिएशन ऑफ वर्क्स और स्किल्स हैं वो डिफरेंट रेसेस के लोगों के साथ एसोसिएट हो चुके हैं और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। यहाँ तक तो ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है। और इवन गॉड हिमसेल्फ चूज द अरब्स टू मेक द लीडर्स ऑफ द नेशंस बिकॉज ऑफ द सर्टेन क्वालिटीज़ इन दैम जो नॉन अरब्स में नहीं थी। खुदा ने भी अरब कौम को चुना, क्यों चुना? नस्ली एतबार से उनमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो दूसरी कौमों में नहीं थी। हम आम तौर पे तो उनकी बुराइयां या तारीख़ इस्लाम में पढ़ते हैं कि वो इतने बुरे थे, माशरा इतना बुरा था, लेकिन मैं कहता हूँ सर्टेन क्वालिटीज़ थी जब भी तो अल्लाह ने उस कौम को चुना कि लीडर ऑफ द नेशंस बनाए। वो रेशियल क्वालिटीज़ उनमें मौजूद थी, कुछ उनका ज़िद्दीपन था, कुछ उनका अक्खड़ मिजाज था, कुछ वो वॉरियर्स किस्म के लोग थे। अगर अड़ जाते थे तो हटते नहीं थे, पीछे नहीं हटते थे, अपने कौल से नहीं फिरते थे। कुछ क्वालिटीज़ थी रेशियल जिसकी रूट्स थी। तो अगर आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशन की बात करते हैं, जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ऐलान नबूवत किया और उस कौम को सेंट्रलाइज किया और लीडर बनाया, तो देखिए जब लीडर आप कौम को बना रहे होते हैं, कौम को जब लीडर बना रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये स्मॉल डिस्टिंक्शंस को आपको नज़रअंदाज करना होता है और फैसले इन रेशियल डिस्टिंक्शन की बुनियाद पे नहीं करने होते। जिस तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा एक चोरी का जब मुकदमा आया तो इत्तेफाक से जिसने चोरी की थी उसका नाम भी फातिमा था और कबीले वालों ने कुछ सोर्स लगाई, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसके भी हाथ काटे जाते। जब आप जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जब आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो वो रेशियल बेसिस के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशन का काम हो रहा है। वो इज्तिमाइयत को आप मरकजियत दे रहे हैं और वो सेंट्रलाइजेशन पूरी कौम की नेटवर्क को मोबिलाइज करेगी और पूरी कौम को आगे लेके जाएगी। बस एक बात है ना, जब हम दो लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में कंपटीशन, हेट्रेड और एक दूसरे की बैक पे एक दूसरे के वो करना आ जाता है। अगर हम उन्हीं दो ग्रुप्स को वन सिंगल ग्रुप कर दें तो ये सब चीज़ें फिर नहीं रहती हैं। अच्छा, ये बात हम करते हैं एक कॉल के बाद। एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही, कॉल तो नहीं ड्रॉप हो गई?
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा चलें सर, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। ये मैं जो थोड़ा सा इसमें हेट्रेड ऐड कर डेवलप दूं। करने वाली चीज़ होती है ना, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आती है। अगर आप दो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर देंगे तो जब सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा तो यू डोंट नो हाउ पॉजिटिव यू विल टेक इट, प्रॉब्ली यू विल टेक इट वेरी नेगेटिवली, जो कि लोगों के बेसिक माइंड इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, एंड हेट्रेड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इंस्टिंक्टिवली है ये इंसान के Instinctively अंदर, है। ये खत्म नहीं की जा सकती। तो नहीं करें ना, ये खत्म नहीं फर्स्ट की जा प्लेस सकती। मेन काम This ही ना is the करें। reason. दैट इज फॉर द यूं समझिए कि एक बड़े मकसद के लिए आप इसको नेग्लेक्ट जब तक नहीं करेंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन इंस्टिंक्टिवली नोबडी कैन गेट रिड ऑफ इट, कि वो इससे बिल्कुल तहीदस्त हो जाए और कहे कि मुझ में ये सेंस बाकी नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ये इंसान में रहेगा क्योंकि फितरतन अल्लाह ने उसमें रखा है। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन बेसिस को अगर आप पॉजिटिवली उसको यूज़ करेंगे देन वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। अगर आप उसको ओवरकम कर लेंगे और कलेक्टिवली पूरी नेशन के ऊपर इस रूल को अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं होगा। देखिए कुछ कवानीन होते हैं शहरी, वो शहर की बुनियाद तक तो सही रहते हैं, उन कवानीन को इंटरनेशनली एप्लीकेशन नहीं हो सकती उनकी। तो रेशियल डिस्टिंक्शन जिन हुदूद में पॉजिटिव है वहाँ तक तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आप दूसरे सर्कल्स पे लाके उसकी इम्प्लीकेशन ना करें। अगर वहाँ पे इम्प्लीकेशन करेंगे तो फिर वहाँ पे उसके नुकसानात सामने आने लगेंगे। इसकी ये limitation बात बताएगा बिल्कुल कि सही है। यहाँ पे इम्प्लीकेशन करें, यहाँ नहीं पे नहीं, देखिए implication उसका ना है। रीजन ये है, वो एप्लीकेशन बड़ा सिंपल है। जिस वक्त भी किसी एक एथेनिसिटी की, किसी एक रेस की आपके पास कंसंट्रेशन होगी ना, तो आपका बिजनेस, आपकी चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। सही। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है वो ज्यादातर जो पठान और ये बिरादरी हमारी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जिस वक्त ईद या बकरीद का टाइम आता है, उससे 3, 4, 5 दिन पहले हमारी लॉजिस्टिक्स जेपटाइज हो जाती है। उसके वजह ये है कि जहां पे ट्रक खड़ा हुआ होता है, वहीं पे ट्रक खड़ा होता है, वो उसको लपेटता है, बांधता है और अपने वतन चला जाता है। Exactly. ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमें इन सारी चीजों को, इस सारे माइंडसेट को समझना पड़ता है। जिस वक्त मेरे पास कोई मेरा पठान एम्प्लॉय आके कहता है ना कि सर घर से फोन आया है, हाँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझे बता रहा है मुझे कि अब मैं छुट्टी नेक्स्ट ट्रेन नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेन से जा रहा हूँ और टिकट मेरी जेब में है। सही। अच्छा पहली सर, पता है चीज। क्या, वो बिल्कुल खत्म हो गया हमारा अच्छा। टाइम। हमें बातों में पता नहीं चला, मेरे बार बार आ रहा है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। Okay. और सर की बात जो है वो बीच में ही रह रही है। बीच में हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। अगर कोई चीज़ बीच में छूट रही होती है ना, तो हम दोबारा वो चीज़ करते हैं। तो इसका मतलब हम दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, look forward to it. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank- छोटा सा ब्रेक है, बीच में छुटी हुई चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह का मेरा प्रॉमिस है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।